हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉक टेस्ट नंबर 35 में आपका वेलकम है। हम लोग जैसा हमारा टारगेट है, मैं आपको बता चुका हूँ, हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि हमारा टारगेट है कि हम आपको अच्छी ग्रामर, अच्छी वोकैबुलरी और अच्छी रीडिंग हैबिट आपकी इंप्रूव करें। इसके लिए हमने मॉक टेस्ट की सीरीज शुरू कर रखी है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहाँ पर इंग्लिश आपको मिल रही है वहाँ ये मॉक टेस्ट आपके लिए हेल्पफुल है। सो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। फाइंड एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में गलती की गई है। देखिए, कैन एनीवन फोर्स मी टू फाइल अ लीगल कंप्लेन इफ आई एम इंटरेस्टेड इन इट। ठीक है, कैन एनीवन फोर्स मी। सबसे पहली चीज समझना है कि सेंटेंस इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव है, कैन का यूज सेंटेंस के शुरू में हो गया, बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव या नेगेटिव है तो उसके लिए हम एनीवन का यूज करते हैं, बिल्कुल ठीक है। फोर्स का मतलब मुझे मजबूर करना, मेरे ऊपर दबाव बनाना। मी टू फाइल, टू फाइल का मतलब क्या होता है? किसी चीज के अगेंस्ट कोई कंप्लेन करना, दैट इज कॉल्ड फाइल, टू फाइल। ठीक है, अ लीगल कंप्लेन इफ आई एम इंटरेस्टेड इन इट। क्या मुझे कोई मजबूर कर सकता है कि किसी चीज के खिलाफ मैं लीगल कंप्लेन करूं, हालांकि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं? ठीक है, तो यहां पर देखिए लीगल वर्ड यूज हुआ है। लीगल यहां पर एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, बिल्कुल सही है। तो एडजेक्टिव के बाद हमेशा हम किसका यूज करते हैं? नाउन का यूज करते हैं। जो कंप्लेन वर्ड है वो हमारी क्या है? वर्ब है। अगर हमें कंप्लेन का नाउन बनाना होगा तो हम इसका नाउन बनाएंगे कंप्लेंट, नॉट कंप्लेन। कंप्लेंट इज नाउन, ठीक है। और इसका प्लूरल फॉर्म भी होता है, वो क्या होता है? कंप्लेंट्स होता है। ठीक है, तो याद रखना कंप्लेन वर्ब है और एडजेक्टिव के बाद वर्ब का यूज नहीं होता, नाउन का यूज होता है। तो बी पार्ट हो गया और सही क्या हो जाएगा? कंप्लेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो। वी इन्वेस्टिगेटेड इनटू टाइगर्स पॉपुलेशन। ठीक है, देयर डेंसिटी, ये डेंसिटी है, डेंसिटी गलत लिखा गया है, DEN। ठीक है, डेंसिटी, हैबिटेट यूटिलाइजेशन एंड स्पाशियल एंड टेम्पोरल इकोलॉजी इन 2000 स्क्वायर किलोमीटर। उनकी सारी चीज़ों की हमने जांच पड़ताल की कि उनका हैबिटेशन कैसा है, उनकी इकोलॉजी कैसी है। ठीक है, वो सारी चीज़ों की हमने जो है ना वहाँ पर जानकारी इकट्ठा की। ठीक है, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, और इन्वेस्टिगेट एक ऐसा वर्ड होता है, ऐसा वर्ब होता है जिसके साथ हम किसी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द मैटर, ये सेंटेंस सही है। द पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द मैटर, ये गलत है। तो यहां पर इनटू का यूज नहीं होगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हेन द आर्मड मिस्क्रेंट्स, जब आर्मड का मतलब होता है सशस्त्र, यानी कि जो शस्त्र लेकर आए, मिस्क्रेंट माने बदमाश लोग, रीच द विलेज, गांव में पहुंचे। द विलेजर्स वर फास्ट अस्लीप, गांव वाले सोए हुए थे, इन देयर होम्स, अपने अपने घरों में। व्हेन बिल्कुल ठीक है। द आर्मड मिस्क्रेंट्स बिल्कुल सही है, आर्मड एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, मिस्क्रेंट्स बदमाशों के लिए, बिल्कुल ठीक है। रीच्ड पहुंचे, रीच के बाद कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होगी, अगर उसके बाद कोई प्लेस दिया गया है तो। देखिए, कोई प्रपोजिशन यूज नहीं हुई, सेंटेंस ठीक है। द विलेजर्स, गांव वाले जो थे वो क्या कर रहे थे? सोए हुए थे। ठीक है, कैसे? बड़ी गहरी नींद में। फास्ट स्लीप का मतलब होता है गहरी नींद में। ठीक है, तो यहां पर जो फास्ट स्लीप वर्ड है वो एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? विलेजर्स की विशेषता बता रहा है। यहां तक ठीक है। अब देखिए यहां क्वेश्चन क्या आता है वो समझिए जरा। फास्ट एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, ठीक है। फास्ट अस्लीप, सॉरी कंप्लीट वर्ड है फास्ट अस्लीप। ठीक है, फास्ट हमारा क्या है? एडवर्ब है, अस्लीप एडजेक्टिव है। तो एक वर्ड यूज होता है, याद रखना, स्लीप। स्लीप जो होती है वो हमारी होती है वर्ब, जिसका मतलब होता है सोना। और एक वर्ड यूज होता है अस्लीप, अस्लीप का मतलब होता है सोया हुआ। ये हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ओके, अस्लीप क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव है तो अस्लेप्ट, एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म तो होता नहीं है, स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट होता है। तो इसका जो है ना अस्लेप्ट की जगह किसका यूज हो जाएगा? अस्लीप। याद रखिएगा, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका जब हम एडजेक्टिव बनाते हैं तो उनके साथ किसका यूज कर देते हैं? ए का यूज करते हैं। जैसे वेक, वेक माने जागना, अवेक जागा हुआ, स्लीप सोना, अस्लीप सोया हुआ। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, याद रखिएगा। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग, वर किल्ड इन वायलेंस, हिंसा में मारे गए।
1000 वर्ड अगर बिना किसी नंबर के यूज होता है तो हमेशा याद रखना प्लूरल में यूज होगा। खास बात क्या है, इसके साथ ऑफ का यूज होगा, ये भी ठीक है। पीपल अपने आप में प्लूरल है, ये भी सही है। वर किल्ड पैसिव वॉइस हो गया, मार दिए गए। कब? हिंसा में, वायलेंस में, लड़ाई झगड़े में। ये सेंटेंस का पार्ट सही है। ओके, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं आता है, बिल्कुल ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल सिक्योरिटी, बड़ी संख्या में, लार्ज नंबर यानी कि बड़ी संख्या में, ठीक है। सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, ये सेंटेंस ठीक है। फोर्स इंक्लूडिंग द आर्मी, जिसमें आर्मी भी मौजूद थी। अब यहां आपको एक बात समझनी है, एक वर्ड यूज हुआ है फोर्स, ठीक है। फोर्स का मतलब होता है ताकत, और एक वर्ड यूज होता है फोर्सेस, फोर्सेस का मतलब होता है सेना, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, सेंट्रल फोर्स नहीं, किसका यूज हो जाएगा, सेंट्रल फोर्सेस, जो केंद्रीय, जो कि सीआरपीएफ, सीआईए सब जैसे ऐसा हो गया, तो सेंट्रल फोर्स नहीं, किसका यूज हो जाएगा, सेंट्रल फोर्सेस, इंक्लूडिंग द आर्मी, आर्मी के साथ साथ, ठीक है। तो फोर्स की जगह किसका यूज करेंगे, फोर्सेस का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में अलग मीनिंग लिए होते हैं, प्लूरल में अलग होते हैं, उसमें एक फोर्स वर्ड है। जैसे कि एक वर्ड होता है एयर, एयर का मतलब हवा, और एयर्स का मतलब क्या हो जाएगा, घमंड हो जाएगा। देखिए मीनिंग चेंज हो गया, ठीक है। जैसे मैनर, मैनर का मतलब काम को करने का तरीका, मैनर्स का मतलब तमीज हो जाता है तो मीनिंग चेंज हो जाता है। वाटर का मतलब पानी, वाटर्स का मतलब समुद्र होता है तो मीनिंग चेंज हो जाता है। ऐसे वर्ड्स याद कर लेंगे। तो ऐसे ही फोर्स की जगह फोर्सेस, आंसर सी हो गया हमारा। नेक्स्ट देखो, द गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड, गवर्नमेंट को रिसीव हुए हैं, ठीक है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एज मैनी एज 50 एप्लीकेशंस, लगभग 50 एप्लीकेशन फ्रॉम प्राइवेट प्लेयर्स, जो निजी प्लेयर हैं उसके लिए, टू स्टार्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, अंग्रेजी मीडियम के स्कूल शुरू करने हैं इन डिस्ट्रिक्ट्स, जिलों में, सजेस्टिंग एन इंक्रीज डिमांड, और लग रहा है कि जो इनकी डिमांड है वो बढ़ रही है, ठीक है। सेंटेंस को आप ध्यान से देखेंगे, जो एप्लीकेशंस है वो हमारा प्लूरल है, यानी कि काउंटेबल नाउन है, ठीक है। ओके, कितनी एप्लीकेशन प्राप्त हुई हैं, लगभग 50। तो जो काउंटेबल है उसके लिए मच का नहीं, किसका यूज होता है, एज मैनी एज, एज मैनी एज। समझ में आ गया, मच यूज होता है अनकाउंटेबल के लिए, मैनी यूज होता है काउंटेबल के लिए, ठीक है। तो एप्लीकेशंस काउंटेबल है, बी आंसर हो गया हमारा। आपके बैंक में एग्जाम में जो देने जाते हो उसमें बड़े बड़े स्टेटमेंट के ऐसे ही सेम क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इन क्वेश्चंस को मैं आपको बता देता हूं। आप ये सोचते होंगे ना कि ये कहीं से कट कॉपी पेस्ट है, बिल्कुल नहीं है, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है, हम खुद बनाए हैं ये सब, ठीक है। अ 3 years old boy disappeared from home some 3 months ago। पहली चीज याद रखनी है, देखिए, अ 3 years old boy, एक 3 साल का लड़का, डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड का मतलब गायब हो जाना। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। क्यों यूज हुई, क्योंकि एगो का यूज हो रहा है। एगो के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, बिल्कुल ठीक है। फ्रॉम होम, घर से गायब हो गया, सम 3 months ago, कुछ 3 महीने पहले, ठीक है। मैंने आपको बताया जब दो नाउन एक साथ यूज होते हो तो पहला नाउन सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। अ 3 years old की जगह हो जाएगा अ 3 year old boy, अ 3 year old boy। अ 5 rupee नोट, अ 5-star होटल, याद है, पहले के वीडियोस में ये करा चुका हूं। नेक्स्ट देखिए, प्राइड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही है। घमंड जो है वो बर्बादी की ओर ले जाता है। प्राइड सिंगुलर है, लीड सिंगुलर वर्ब आ गई, लीड के साथ हमेशा याद रखिए टू का यूज होगा। डिस्ट्रक्शन नाउन है, बिल्कुल ठीक है। ऑफ द, सॉरी ऑफ, अच्छा इसको हटा दीजिए, कोई नहीं, प्रिंटिंग में मिस्टेक है। ऑफ एन इंडिविजुअल एंड, ठीक है, किसी व्यक्तिगत आदमी को बर्बाद कर देता है। एंड क्रिएट्स, और पैदा करता है क्या, अ वैक्यूम, ठीक है, डिवाइडिंग ऑफ जेन्युइन रिलेशनशिप्स, और उससे क्या होता है कि जेन्युइन रिलेशनशिप नहीं बन पाते हैं। ओके, तो यहां पर जो सेंटेंस है देखिए, प्राइड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन बिल्कुल सही है, ऑफ एन इंडिविजुअल ये भी सही है, एंड क्रिएट्स और बना देता है, अ वैक्यूम, एक वैक्यूम बना देता है, वैक्यूम का स्पेलिंग भी सही है। डिवाइडिंग ऑफ जेन्युइन रिलेशनशिप, ठीक है, कि हम लोग कैसे हो जाते हैं, जो जेन्युइन रिलेशनशिप है उससे वंचित हो जाते हैं। तो जो डिवाइड वर्ड यूज हुआ है ना, ये इन जनरल एज एन एडजेक्टिव यूज होता है। डिवाइड एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो इसके साथ आईएनजी का यूज नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो पता क्या हो जाएगा, सॉरी, डिवाइड ऑफ। डिवाइड के साथ किसका यूज हो जाएगा, ऑफ का यूज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डायरेक्टर अलोंग विद हिज मैनेजर्स, डायरेक्टर अपने मैनेजर्स के साथ, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट कौन है हमारा, डायरेक्टर है,
अलोंग विद हिज मैनेजर्स, अपने मैनेजर्स के साथ। जब भी हम दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ेंगे, अलोंग विद से, हमारे दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए क्या, जब भी दो सब्जेक्ट अलोंग विद से जोड़े जाएं, विद से जोड़े जाएं, एज वेल एज से जोड़े जाएं, टुगेदर विद से जोड़े जाएं, देखिए ठीक है, इन सब से जोड़े जाते हैं, जो वर्ब यूज होगी वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी। पहला सब्जेक्ट कौन है, डायरेक्टर है, सिंगुलर है। देखिए, आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, टू बी सबमिटेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर के एंड में जमा होनी है। तो यहाँ आर का यूज किसके लिए यूज हुआ है, डायरेक्टर के लिए, तो आर की जगह किसका यूज हो जाएगा, इज का यूज हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है, बड़ा बेसिक सा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है, ये हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। नेक्स्ट देखो, एवरी डे, हर दिन, ठीक है, अंकित गोज टू स्कूल, अंकित स्कूल जाता है, हर दिन अंकित स्कूल जाता है, सेंटेंस सही है। ऑन ए बस, बस के अंदर, अच्छा देखिए बस के साथ जो है ना वो ऑन का यूज एज ए प्रपोजिशन होता है, बिल्कुल सही है। बट टुडे ही वेंट बाय फुट, आज वो पैदल गया, बिकॉज, क्योंकि द बस ऑपरेटर्स वर ऑन स्ट्राइक, जो बस के ऑपरेटर थे वो स्ट्राइक पर थे, बिकॉज द बस ऑपरेटर्स वर ऑन स्ट्राइक, ये सेंटेंस सही है। बट टुडे ही वेंट बाय फुट, आज वो पैदल गया है। बाय फुट जो है वो इंग्लिश में कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, हमेशा याद रखना जब आप पैदल जाते हैं तो उसके लिए बाय की जगह किसका यूज हो जाएगा, ऑन फुट। किसका यूज करोगे आप, ऑन फुट का, ठीक है, याद रखिए बाय फुट कभी मत बोलो, ऑन फुट। नेक्स्ट देखो, दोज हु वर्क हार्ड, वो लोग जो मेहनत करते हैं, देखिए दोज हु वर्क हार्ड, मेहनत करते हैं, ऑलवेज अचीव्स सक्सेस इन लाइफ, जिंदगी में सफलता प्राप्त करेंगे ही करेंगे या करते हैं, ठीक है। दोज प्लूरल के लिए यूज हुआ है, हु वर्क हार्ड जो मेहनत करते हैं, ये प्लूरल हो गया, ठीक है। ऑलवेज अचीव्स, अचीव का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, इसका मतलब ये वर्ब है, किसी भी वर्ब के साथ एसोरियस लगा देते इसका मतलब वो सिंगुलर है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, अचीव, क्या हो जाएगा, अचीव, तो अचीव्स की जगह अचीव, बी आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक बॉयज एंड गर्ल्स, सही है, जहां तक मैं समझता हूं बॉयज और गर्ल्स जितने हैं, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स मस्ट बी लर्निंग टू डू हाउस होल्ड चोर्स, उन्हें घर का काम सीखना चाहिए, फ्रॉम एन अर्ली एज, शुरुआत की उम्र से ही, ठीक है, सीखना चाहिए, सजेशन के कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। शुड का यूज भी कर सकते हैं, मस्ट का यूज भी कर सकते हैं। मस्ट जो होता है वैसी चीजों के लिए होता है जब हम किसी को बहुत ज्यादा जोर देकर सलाह देते हैं, ठीक है, सेंटेंस मस्ट का यूज हो गया। लेकिन किसी भी मॉडल के बाद इन जनरल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, बी लर्निंग यूज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, मस्ट learn to do household chores, must learn to do household chores, ठीक है, तो बी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, दोज स्टूडेंट्स हु कम लेट, वो विद्यार्थी जो लेट आते हैं, विल नॉट बी अलाउड, उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा। दोज स्टूडेंट्स, दोज के बाद प्लूरल आ गया, ठीक है, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगा, कम बिल्कुल सही है, लेट भी सही है, विल नॉट बी अलाउड ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो गया, उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा, क्या करने के लिए, टू एंटर, ये ठीक है, एंटर वर्ब हो गया, जब एंटर का यूज एज ए वर्ब होता है तो इसके साथ हम लोग प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, तो इनटू हटा दीजिए, द एग्जामिनेशन हॉल, टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल इज करेक्ट, बी आंसर। एंटर के साथ इनटू मैं बता चुका हूं, एंटर इनटू द डिस्कशन सही है, एंटर इनटू द एग्रीमेंट सही है, लेकिन एंटर इनटू द रूम, जब आप किसी कहीं जाते हैं किसी प्लेस के लिए तो वहां पर इनटू का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, When I returned back to my seat, जब मैं मेरी सीट पर वापस आया, I happened to see, मैंने देखा, a man who was my neighbor years ago, कि एक मैंने देखा कि एक मेरा पड़ोसी मुझे दिखा जो कई साल पहले मेरा पड़ोसी था, जो आदमी मैंने देखा। When ये बिल्कुल सही है, I returned back, रिटर्न और बैक दो वर्ड दिए गए हैं, आप देखेंगे ध्यान से, रिटर्न बैक का यूज एक साथ इंग्लिश में कभी नहीं होता है, तो रिटर्न बैक की जगह आपको क्या बोलना है, रिटर्न बोलना है, क्या बोलना है आपको, रिटर्न बोलना है। ओके, बैक मत लगाओ, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सुपरफ्लुअस होते हैं इंग्लिश में, जैसे कि कजन ब्रदर नहीं होता, ठीक है, रिटर्न बैक नहीं होता, ऐसे ही और भी हो सकते हैं, जैसे रिपीट अगेन, ये वर्ड नहीं होता है, ओनली रिपीट बोलना होता है, अगेन मत बोलिए आप, गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैन एनीवन टेल मी, सही है सेंटेंस, फिर वही बात, कैन से सेंटेंस शुरू हो रहा है, इंटरोगेटिव है, क्या कोई मुझे बता सकता है क्या, दैट व्हाट वी लर्नड इन फिजिक्स यस्टरडे, कि हमने फिजिक्स में कल क्या पढ़ा,
ठीक है, यस्टरडे आ गया, यस्टरडे के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा लर्नड, लर्न की सेकंड फॉर्म लर्नड है, बिल्कुल सही है। इन फिजिक्स ये भी सही है। व्हाट वी लर्न, व्हाट का यूज एज ए कंजंक्शन हो रहा है सेंटेंस के बीच में, तो डबल कंजंक्शन यूज नहीं होगा। दैट भी एज ए कंजंक्शन, व्हाट भी एज ए कंजंक्शन, बी आंसर इज करेक्ट, दैट का यूज नहीं होगा, दैट इज द आंसर। ठीक है, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा लेना क्योंकि कैन एनीवन आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप इज हायर देन योर, जो लैपटॉप की कॉस्ट है वो तुम्हारे वाले लैपटॉप से ज्यादा है। सेंटेंस में ऐसा कहना जा रहा है, ऐसा नहीं कह रहा कि लैपटॉप की कॉस्ट तुमसे ज्यादा है। तो जब भी याद रखना दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो, ठीक है, अगर चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है और चीजों का नाम लिखा गया, जैसे कि देखिए मैंने कहा माई बुक इज बेटर देन, ठीक है, योर्स, ये जो सेंटेंस है, ठीक है, ये ठीक है। ओके, बेटर देन योर्स इसका मतलब क्या है, तुम्हारे वाली बुक से अच्छी है। ठीक है, देन के बाद दैट ऑफ का यूज कब करते हैं, जब आगे हमें कोई नाउन लिखना हो, जैसे कि माई बुक इज बेटर देन दैट ऑफ योर बुक, तुम्हारे वाली किताब से। अब देखिए दैट ऑफ का यूज हो गया, दैट ऑफ कब यूज किया, जब आगे क्या आ गया, बुक, बुक हमारा क्या है, नाउन है। तो सेम कंडीशन यहां है, देन आ गया, देन के बाद दैट ऑफ आ गया, दैट ऑफ के बाद नाउन आ गया। ठीक है, लेकिन चूंकि नाउन नहीं आया है तो हम यूज करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, नहीं, हमेशा याद रखिएगा पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, पजेसिव प्रोनाउन। योर हमारा क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, किसका यूज हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन का यूज हो जाएगा। जैसे यहां पर ऐसा भी हो सकता था, द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप इज हायर देन हर्स, उसकी, योर्स तुम्हारी, माइन ये लीजिए, जो भी है ये पजेसिव प्रोनाउन है हमारे। माई मत बोलिए, मी मत बोलिए, सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन द गार्ड वाज स्लीपिंग, जब गार्ड सो रहा था, द थीफ ब्रोक डैश द हाउस, चोर घर में घुस गया। चोर घर में कैसे घुसा, चोरी छुपे। एक वर्ड यूज होता है, याद रखिए, ब्रेक। ठीक है, सॉरी, ब्रेक। ब्रेक के साथ दो प्रपोजिशन यूज होती हैं, इन और इनटू। ब्रेक इन का मतलब होता है चोरी चुप के घुसना, ठीक है। ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती घुसना। एक सेकंड, सॉरी, देखिए, सॉरी, व्हेन द गार्ड वाज स्लीपिंग, गार्ड सो रहा था, द थीफ ब्रोक डैश द हाउस। तो ब्रेक इन और इनटू हमने लिखा। ब्रेक इन का मतलब होता है जबरदस्ती घुसना, सॉरी ये उल्टा लिखा गया, जबरदस्ती घुसना। और ब्रेक जो इनटू होता है इसका मतलब होता है चोरी चुप के घुसना। क्या होता है, चोरी चुप के घुसना। जब आपके घर में कोई चोरी चुप के घुसता है तो उसके लिए यूज होता है वर्ड ब्रेक इनटू। ब्रेक इन का मतलब होता है जब कोई जबरदस्ती आपके घर में आ जाए, ठीक है, जैसे गुंडे मवाली हैं वो जबरदस्ती आते हैं, देयर वी यूज ब्रेक इन। जब कोई आपके घर में चुपचाप आए, ब्रेक इनटू। तो चोर चुपचाप आया है तो किसका यूज हो जाएगा, ब्रेक इनटू द हाउस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ही इज एडिक्टेड डैश गैम्बलिंग। ये डैश छोटा है, इसको ये लीजिए मैं बड़ा कर देता हूं। एडिक्टेड के बाद डैश गैम्बलिंग। एडिक्ट का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, आदत होना, ठीक है। और एडिक्ट के साथ हमेशा याद रखिए हम किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। ए आंसर इज करेक्ट, ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। जुआ खेलने की उसे क्या है, आदत है। एडिक्टेड के साथ किसका यूज हो जाएगा, टू का यूज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, द स्टूडेंट वॉज पनिश्ड। स्टूडेंट को सजा दी गई, किस चीज के लिए, डैश हिज इम्प्यूडेंस। इम्प्यूडेंस का मतलब होता है बेवकूफी भरा व्यवहार, गलतियों के लिए सजा दी गई। पनिश्ड किस चीज के लिए, बेवकूफियों के लिए। के लिए किसका यूज हो जाएगा, फॉर। ऑफ का यूज नहीं होता है, अबाउट नहीं, विद नहीं, पनिश फॉर, मतलब किसी चीज के लिए सजा देना। ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज लेट अराइवल, शी वॉज पनिश्ड फॉर हर मिसबिहेवियर, शी वॉज पनिश्ड फॉर, क्या कह सकते हैं, मेकिंग इनसिपिड फूड, गंदा खाना बनाने के लिए उसे सजा दी गई। ठीक है, ही वॉज पनिश्ड फॉर फेलिंग इन द एग्जामिनेशन, ये बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एंटोनिम बताना है। वर्ड बड़ा अच्छा यूज हुआ है, फिल्दी। ठीक है, फिल्दी का मतलब आपको पता है क्या होता है, फिल्दी का मतलब होता है घटिया, बेकार।
ठीक है। अब देखिए इसका एंटोनिम बताना है। पहला वर्ड क्या है? क्लीन। क्लीन पहला ही वर्ड आ गया। घटिया या गंदा, ठीक है, इसका हमें एंटोनिम बताना है। तो क्लीन, क्लीन का मतलब क्या होता है? साफ सुथरा। तो आंसर इज करेक्ट, ए आंसर इज करेक्ट। ओके, लेकिन आगे वाले 3 वर्ड भी देखते हैं। देखिए इसमें क्या बता रहे हैं? स्लीजी। स्लीजी का मतलब भी होता है गंदा, चिपचिपा सा, दैट इज कॉल्ड स्लीजी। ओके, प्यूट्रीफाइड। प्यूट्रीफाइड का मतलब भी होता है गंदा, बदबूदार, जिससे अंदर बहुत बुरी स्मेल आती हो, ठीक है। ग्रंजी। ग्रंजी का मतलब भी होता है बहुत ही घटिया, ठीक है। तो देखो 3 कितने अच्छे अच्छे वर्ड हैं इसके लिए। ओके, ये याद रखना। अच्छा, क्लीन का एक अच्छा वर्ड लिख सकते हैं, इलिगेंट। इलिगेंट का मतलब होता है साफ सुथरा, एकदम प्यारा सा, दैट इज कॉल्ड इलिगेंट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, युकी। युकी का मतलब क्या होता है? युकी का मतलब होता है, आप कह सकते हैं कि किसी भी चीज को यू कैन से किसी भी चीज को क्या करना। युकी वर्ड स्मियरी। युकी 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 का मतलब होता है, यस, युकी का एग्जैक्ट मीनिंग आ गया लक्की, भाग्यशाली। सॉरी, हाँ, बड़ा अजीब वर्ड है, भाग्यशाली, ठीक है, यस। ओके, स्मियरी। स्मियरी का मतलब होता है किसी चीज पर दाग लग जाना। स्मियर्ड नहीं हो जाता है जैसे शीशे पे दाग लग जाता है, दैट इज कॉल्ड स्मियर्ड। ओके, प्यूट्रिड। प्यूट्रिड का मतलब भी होता है गंदा, खराब हो जाना, ठीक है। क्रूडी। क्रूडी तो क्रूड वर्ड से ही बना है। क्रूड का मतलब भी क्या होता है? खराब हो जाना, ओके, गंदा सा, दैट इज कॉल्ड क्रूडी, ठीक है। स्क्रब्ड। स्क्रब्ड का मतलब होता है किसी चीज का खो जाना। देखिए भाग्यशाली है लेकिन उसने चीजों को खो दिया, दैट इज कॉल्ड, सी आंसर इज करेक्ट। एंटोनिम बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? स्क्रब्ड। एक स्क्रब का मतलब होता है मांझना, रगड़ना, वो भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं रगड़ने का मतलब क्या है कि चीजें हमसे दूर हो रही हैं, ठीक है। तो आप स्क्रब को देखोगे, उसका मतलब मांझना भी मिलेगा, रगड़ना भी। स्क्रब का मतलब होता है खो देना। तो यूकी का उल्टा क्या हो गया? खो देना, ठीक है। यूकी बड़ा अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब क्या होता है? मना करना, बिल्कुल सही है। इसका एग्जैक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रोहिबिट, ये लीजिए, ठीक है। हमें क्या बताना है? वीटो। वीटो का मतलब क्या होता है? रोकना किसी को, ठीक है। प्रिक्लूड का मतलब भी यही होता है, मना करना। आंसर इज करेक्ट, बी, परमिट। परमिट का मतलब क्या होता है? किसी को परमिशन देना किसी काम को करने की, ठीक है। एंजॉइन का मतलब नॉर्मली किसी चीज को ज्वाइन करना, दैट इज, तो आंसर बी इज करेक्ट, परमिट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ फिगर ऑफ स्पीच, बिल्कुल सही है, इन विच अपारेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स अपीयर इन कंजंक्शन। यानी कि पोइट्री के दौरान एक ऐसा वर्ड जो एक साथ, ठीक है, किसी भी वर्ड के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वर्ड को साथ लिए हुए हो, ठीक है। यानी कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि कुछ बूढ़े जवान पेड़, समझिए जरा, कुछ बूढ़े जवान पेड़, कुछ सच्ची झूठी बातें। अब देखिए, सच्चा और झूठा, बूढ़ा और जवान, दोनों वर्ड एक दूसरे के पॉजिटिव नेगेटिव हो गए, तो दैट कंडीशन उसको लिटरेचर में या उसको फिगर्स ऑफ स्पीच में क्या बोला जाता है? तो उसके लिए देखिए एक वर्ड यूज हुआ, मेटोनोमी। मेटोनोमी का मतलब होता है सिमिलर, एक जैसा, कोई भी चीज। राइम का मतलब होता है एक लय बोलना किसी चीज की, ठीक है। जैसे पोइट्री में होता है ना, जैसे मैं बोलूं कि टॉय, कॉय, एक वर्ड यूज होता है टॉय, एक वर्ड यूज होता है कॉय। कॉय का मतलब शर्माना, टॉय का मतलब खिलौना, तो टॉय कॉय, ये क्या बन गई? राइम बन गई, ठीक है। आलू कचालू जैसे बोलते हैं ना, राइम बन गई, ठीक है। जैसे कि हम कहें प्यारे लाल श्यामलाल, तो ये राइम बन गई, दैट इज कॉल्ड राइमिंग, ठीक है। अब देखिए, नन में भी हो सकता है आंसर, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं उसको। एक वर्ड जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन साथ लिए हुए हो, दैट इज नोन एज ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। बी आंसर इज करेक्ट। अ सेल्फ राइटियसली, ठीक है, मॉरलिस्टिक पर्सन, एक ऐसा आदमी जो खुद को ही सही मानता हो, बिल्कुल सही मानता हो, ओके, हु बिहेव्स एज इफ दे आर सुपीरियर टू अदर्स, और ऐसे बिहेव करता हो जो दूसरों, ये मानता हो कि मैं दूसरों से सुपीरियर हूं, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? देखिए, स्नॉब। स्नॉब का तो मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो पर्टिकुलर कास्ट को लेकर ही अपने घमंड में रहता हो, ठीक है, मैं अच्छा हूं,
ये होता है स्नोबिस्ट, ओके। लेकिन मैं अच्छा हूं और दूसरे बुरे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिग। उसको क्या बोलते हैं? प्रिग बोलते हैं। सी आंसर इज करेक्ट। स्टोइक का मतलब होता है स्थिर आदमी, जो बिल्कुल ना लड़ाई झगड़ा करे ना कोई और चीज करे, तो वो होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मेक अ पैसिव वॉइस, क्वेश्चन नंबर 24 है अवॉइड टेकिंग टी। अवॉइड टेकिंग टी, चाय पीना बंद करो, सलाह दे रहे हैं हम। आंसर हो जाएगा टी शुड बी अवॉइडेड। शुड मॉडल है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, ये लीजिए। टी कैन बी अवॉइड, देखिए वैसे तो कैन बी हो सकता है, लेकिन चूंकि कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दी गई है। दूसरा, अवॉइड टेकिंग टी सजेशन के कंटेक्स्ट में बोला गया है। टी बीइंग अवॉइडेड, ये भी गलत है। टी शुड बी अवॉइड, ये देखिए अवॉइड नहीं होगा, किसका यूज होगा? अवॉइडेड होगा, तो ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास। बी पार्ट जो है वो बिल्कुल सही है, तो टी शुड बी अवॉइडेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, डिड यू ब्रॉट योर नोटबुक्स, क्या तुम अपनी नोटबुक्स लेके आए? आज तक हमने लगभग 35 जो है ना मॉक टेस्ट आपको कराए हैं। मैं हर बार कहता हूं, जब भी सेंटेंस में डू डज डिड दिखे ना, तो आप एक बार ये चेक करो कि वहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म दी गई है। देखिए डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, जल्दी बोलिएगा। फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो देखिए ब्रिंगिंग गलत है, ब्रॉट गलत है, डिड यू ब्रिंग ये रहा फर्स्ट फॉर्म। ब्रिंग की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ब्रॉट होती है, सॉरी ब्रॉट की फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग है। तो सेंटेंस का जो आंसर है वो हमारा क्या हो गया? ए हो गया। ओके, सो ऐसे हमने जो है ना आज एक और मॉक टेस्ट आपको कराया है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। ओके, बाय।